मैं वहां नहीं जा सकती। अभी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ हमदान। भला कोई माँ अपने बेटे से नाराज रह सकती है क्या? मैं यहाँ पे रह सकता हूँ आपके साथ। नहीं हमदान, तुम यहाँ नहीं रह सकते। ये एक छोटा सा गंदा सा घर तुम्हें भी दीमक लगा देगा। बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम वहां जाकर रहो और तुम्हारा यहाँ मत आना। एक बात बोलूं बेगम साहिबा? कहो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्यों बुरा मानूंगी मैं? कहो क्या बात है? आप छोटे साहब को माफ कर देती? मैं उसे माफ कर चुकी हूँ कुलसुम। तो फिर आप उनके साथ चली जाती? मैं उसके साथ नहीं जा सकती कुलसुम। क्यों? क्योंकि अब एक ही चीज उसका इलाज कर सकती है और वो है तन्हाई। वो तन्हा होगा तो उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा, वो उन पर नादिम होगा, शर्मिंदा होगा, फिर ही वो ठीक होगा। क्या ऐसा हो जाएगा? ये उसे सीखने का आखिरी मौका मिला है। वो अब भी ना सीख पाया तो कभी नहीं सीख सकेगा। माइंड मत करना माया, लेकिन हमदान ने अरिश्मा और अपने अंकल के साथ बहुत बुरा किया। ये तुमने अब जाना है, जब उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। पहले तो तुमने हमेशा उसका साथ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो माया? मैं ठीक कह रही हूँ। हमदान कहता है कि जमाल अंकल के साथ मकाफात अमल होगा। मकाफात अमल? अपने गुनाह को वो मकाफात अमल का नाम दे रहा है। गुनाह कैसा? कुछ साल पहले जमाल अंकल ने भी तो हमदान के साथ सबके सामने यही किया था, बेइज्जती की थी उसकी। वो कोई और बात थी, लेकिन हमदान बारात वापस लेके गया, ये और बात है, और बहुत बड़ी बात है। उन लोगों की बेइज्जती हुई है और रिश्मा की तो सबसे ज्यादा हुई है। शायद। तुम क्यों इतनी हिमायत कर रही हो हमदान की? मैं हिमायत नहीं कर रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। जमाल अंकल ने जो बोया वो काट लिया। ठीक है, तो फिर खाओ मेरी कसम। कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और सिर्फ मुझे चाहते हो। कसम खाओ मेरे सर की। मैं क्या बचपन आएगी? कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा हूँ। तो फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दो। क्या तुम अभी भी रेशमा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ माया, मैं चाहता हूँ उसे।
क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझी, पर अब तुम समझोगी भी नहीं। मैं कल ही अपने वकील से कह के डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भाई तुम कब आई? मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मुझे बताती, मैं लेने आ जाता। हाँ, लेकिन मुझे आपको एक सरप्राइज देना था। कैसे सरप्राइज? ये वाला ये क्या है? पढ़ें। मैं समझा नहीं। भाई बहुत ही नासमझ हैं आप। इसमें लड़कों के नाम लिखे हैं, बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर। किसके लिए? इसमें से आपको एक नाम सेलेक्ट करना है। मतलब हम बेटे के वालिदैन बनने वाले? मुझे आज ही पता चला तो मैं फौरन घर आ गई। अरिश्मा, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दिया और आपने मेरी। अस्सलाम वालेकुम। बैठो 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 बैठो। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, आप बताइए। ऑल वेल। इतने दिनों बाद आपको कमरे से बाहर देखकर अच्छा लग रहा है। अब आप कैसे हैं? बेहतर फील कर रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, जिसको सुनकर आप मजीद बेहतर फील करेंगे। अच्छा, वो क्या है? हम एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और ये मोना का आइडिया था। थैंक यू मोना। यू आर वेलकम। थैंक्स। अब आप जल्दी से सेहतमंद हो जाओ और ऑफिस आना शुरू कर दो। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा। ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए हारे भाई, डैड को मैं खुद तैयार करके भेजा करूंगी। लेकिन तुम तो अब बहुत जल्द इस घर से रुखसत होने वाली हो, तो तुम ये काम कैसे कर सकती हो? फिर ये काम मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। कौन? मोना। और कौन? मैं जरा अरिश्मा से मिलकर आती हूँ। हाँ, बहुत नॉटी हो गई हो तुम। वो तो मैं हूँ। तो हमसे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन क्यों? मैंने
बहुत सोचा है हमदान, बहुत सोचा, लेकिन अब मेरा दिल तैयार नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना मर जाओ। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊं। माया, हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम नाराज हो, मेरी बात नहीं समझ सक रही, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। माया, माफ कर दो मुझे माया। हमदान प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं पिघलेगा। तो मेरा दिल इतना पत्थर का बना चुकी हो कि अब इस पत्थर पे तुम्हारी मोहब्बत का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इन पे साइन करो और मुझे तलाक दे दो। हाँ, नहीं करो ना ऐसा। मुझे मत छोड़ के जाओ माया। मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। ऐसे मत कहो माया। मैं जा रही हूँ हमदान। इस दफा हमेशा के लिए। करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यार। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से। जाने हो गए क्यों बदगुमान, इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं। बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं। जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। अब लग रहे हैं ना आप मेरे पुराने वाले डैड। चलिए, अब मेहमान भी आ चुके हैं। चलो।
चलो भाई रस्म शुरू करो, बिस्मिल्लाह। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैंने बहुत सोचा है हमदान, बहुत सोचा, लेकिन अब मेरा दिल तैयार नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम मेरे बिना मर जाओ। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊँ। माया, हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तुम नाराज हो, मेरी बात नहीं समझ सक रही, इसलिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। माया माफ कर दो मुझे। माया हमदान प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं पिघलेगा। तो मेरा दिल इतना पत्थर का बना चुकी हो कि अब इस पत्थर पे तुम्हारी मोहब्बत का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए इन पे साइन करो और मुझे तलाक दे दो। माया, नहीं करो ना ऐसा। मुझे मत छोड़ के जाओ माया। मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जिंदा नहीं रह सकती। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम फिक्र मत करो। बात जरूर करना उससे, लेकिन फिलहाल एक लम्हे के लिए मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ आई तुम्हें? हमदान, मैं किधर जाऊंगी? अपनी माँ के घर जाना, तुम यहाँ नहीं रह सकती तुम। मेरी बात सुनो हमदान, प्लीज। हमदान, मुझे तकलीफ हो रही है, चलो चलो चलो। हमदान, मेरी बात सुनो, मैं बात करती हूँ भैया से। साहब जी, मैं सुबह सुबह जल्दी ही घर छोड़ के चला जाऊंगा,
क्योंकि ट्रेन सुबह जल्दी जाती है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अच्छा, आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं आप चाहें। फिर यहाँ कौन रहेगा? आपकी देखभाल कौन करेगा? अपना ख्याल में खुद रखूंगा। लेकिन आप जाए वरना ये घर आपको भी तबाह कर दे। अपने भाई से कहना कि मुझसे माफी मांगे, समझ आई तुम्हें? ले जाओ इसे, इसके घर छोड़ो। इस वक्त मुझे अपनी मैरिड लाइफ की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ख्वाब में भी सोचे। क्या कर रही हो? मोना और डैड को देख रही हूँ। दोनों साथ कितने खुश लग रहे हैं ना। याद है मैंने तुम्हें इसी जगह प्रपोज किया था? हाँ याद है। और तुम खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी। और अगर आप ना आते तो शायद कर भी चुकी होती। मैंने आना ही था। इतने सालों से तुम्हारा तलबगार जो था। मतलब? मैं तुम्हें चाहता था रिश्मा, न जाने कब से। लेकिन आपने कभी इजहार तो नहीं किया। जब मौका मिला तो कर दिया। बात तो बताओ मुझे, उस दिन तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर चली क्यों गई थी? पता नहीं। तो अब बता दो। क्या? कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? बोलो। इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आपके बिना जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती। तन्हाई मुबारक, रफ्ता रफ्ता सब छोड़ चुकी है तुम। मुझे लगा था माया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज के बाद शायद वो भी छोड़ दे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं आबाद नहीं हुई ना तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे। तुम्हें बदुआ देती हूँ, मेरे दिल की आग लगेगी तुम्हें, तुम तड़पोगे। याद रखना हमदान, तुमने मुझसे मेरी माँ छीनी है, तुम्हें कभी माफ करूंगी।
तुमसे और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए हमदान। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो।